हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज हम एक बात को समझते हैं। सबसे पहले अभी रिसेंट में कुछ मामले मेरे पास ऐसे आए हैं जहां लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। वो कह रहे हैं हम तो भैया, मैं तो ऐसा लग रहा हम तो फंस गए, बस अब तो कुछ रास्ता ही नहीं है। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके ऊपर अभी एक भी केस नहीं हुआ और परेशान वो इतना ज़्यादा है जैसे कि उनके ऊपर 5 केस ऑलरेडी चल रहे हो। जबकि आप सब जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनके ऊपर 4-4, 5-5 केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीलें चल रही हैं। तो हमारा सिर्फ उनसे यह कहना होता है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी से आप इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो जब कुछ होगा तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके ऊपर एफआईआर तक नहीं होती, लड़की ने दी किसी कारण से एफआईआर ही नहीं हुई, केवल एक केस चल रहा है मेंटेनेंस का, और परेशान वो इतना ज्यादा है कि पता नहीं कितनी तोप आ गई। मेरा कहने का मतलब समझना, उसको नेगेटिवली मत लेना। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आपके ऊपर 498A नहीं है तो इस चीज के लिए आपको गॉड का थैंकफुल होना चाहिए कि नहीं, कि यार आपके ऊपर 498A नहीं है, एक पुलिस केस आपके ऊपर नहीं है। वो भी तो लोग हैं जिनके ऊपर 125 भी चल रहा है, डीवी भी चल रहा है, पुलिस केस भी चल रहा है, और भी तमाम केसेस चल रहे हैं। तो उनसे तो आप बहुत बेटर कंडीशन में हैं। लेकिन उनका कहीं ना कहीं बिहेवियर इस प्रकार का हो जाता है कि भाई हमारे साथ तो पता नहीं क्या हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। तो आपको उन लोगों को देखना चाहिए जिनके साथ एक्चुअल में बड़ी बात हो रखी है। कितना कुछ लोगों के साथ हो जाता है। तो अगर आपके साथ एक केस है और आप अपना मेंटल बैलेंस ठीक नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कैसे उस एक केस को भी लड़ेंगे। और हो सकता है फ्यूचर में एक के अलावा दो भी हो जाएं, दो के अलावा तीन केस भी हो जाएं। तो जब आप सिर्फ एक केस होने से या फिर कुछ मामलों में एक भी केस नहीं होता, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब मैंने लोगों को अपना सिर धुनते हुए देखा है। तो फिर आप लोग सोचिए कि आप चीज़ों को कैसे आगे टैकल करेंगे। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपका मेंटल बैलेंस सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फाइट भी तो तभी कर पाओगे। अब पहले से अगर आप इतने भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि आपके ऊपर केस आएगा, आपको कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपको उनको लड़ना पड़ेगा, आपको दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा, ये सब वो कॉमन चीज़ें हैं जो होंगी ही होंगी। आज नहीं होंगी तो कल होंगी, कल नहीं होंगी तो परसों होंगी। इन चीज़ों को फेस के बिना आप इससे बाहर नहीं आओगे। हो सकता है आपकी वाइफ चली गई है, 1 साल से उसने कुछ नहीं किया, 1.5 साल से उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक दिन तो आएगा जब वो करेगी। क्योंकि आप खुद कहते हैं कि आपको भी इससे बाहर आना है। बाहर आने के लिए आप भी तो कोई स्टेप लोगे। हो सकता है 1 साल तक आपने डाइवोर्स फाइल नहीं किया, 1.5 साल नहीं किया, 2 साल नहीं किया, उसके बाद तो आप डाइवोर्स फाइल करोगे। और जब आप डाइवोर्स फाइल करोगे तो वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टेप्स लेगी। तो इन सारी चीजों के लिए आप प्रिपेयर ही नहीं है। तो जब आप प्रिपेयर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और जब होगा उस समय पे आप टैकल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सभी लोग जो इस परिस्थिति में है मैट्रिमोनियल विवादों में कि लड़की वाले उनको धमकी दे रहे हैं और बस वो उसी से डरे बैठे। अब वो कहते हैं हमें तो म्यूचुअल करना, हमें तो म्यूचुअल करना, प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं। अरे म्यूचुअल कैसे करोगे? म्यूचुअल तभी तो करोगे जब लड़की मानेगी। जब लड़की वाले कह रहे हैं हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, म्यूचुअल कर लो, तो फिर दे दो 1 करोड़ रुपए। नहीं दे सकते ना, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए। आप सोचोगे भाई जब हमने कुछ लिया नहीं हम दे क्यों। और अगर आप ये बात सोचते हो तो फिर आपको दूसरी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि केस आएंगे और हमें फाइट करना पड़ेगा, और बिना फाइट के कोई समाधान नहीं है। कितना टाइम लगेगा? 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और आपकी किस्मत रही तो उससे पहले भी सामने वाली पार्टी इस बात पे आ सकती है कि इसको रीजनेबल पे निपटा लो। तो इसकी कोई ऐसे टाइमलाइन फिक्स नहीं है। अब अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, आपको रियलाइज हो रहा है कि वाइफ चली गई है, उसकी तरफ से कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो आपको पहले इन चीजों के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि अब टाइम भी लगेगा, अब पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे, सब एक केस हो गया हमारे ऊपर, वो गए, उन्होंने एक वकील हायर किया उसमें, अब वो उसे चला ही रहे थे कि मीनवाइल दूसरा केस भी आ गया। अब वो उसी चीज को करने बैठ जाते हैं कि अब मैं इसमें भी पैसा लगाऊं। लगाना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? अगर आप उस केस को नहीं लड़ेंगे तो कुछ भी ऑर्डर हो जाएगा, और कुछ भी ऑर्डर हो जाएगा तो उस ऑर्डर में भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए केस को फाइट करने में जो आप पैसा लगाते हैं, वो पैसा एक तरह से कहीं ना कहीं आप टोटल में से माइनस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वकील साहब आपको बढ़िया मिल जाते हैं, आपका केस फाइट करते हैं, और आपका 8,000 रुपये महीना मेंटेनेंस बनता है, और उसी परिस्थिति में अगर आप किसी को हायर नहीं करते या आप कोर्ट में जाते ही नहीं है और आपका मेंटेनेंस 20,000 रुपये महीना बन जाता है, तो 12,000 रुपये मंथली का फर्क आ गया, यानी 1.5 लाख रुपए लगभग ईयरली का फर्क आ गया। तो इतनी फीस थोड़ी ना वकील साहब को दे दोगे जितना आपने बचा लिया। तो कहने के मेरा मतलब है कि जो लिटिगेशन एक्सपेंसेज हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे, और उन लिटिगेशन एक्सपेंसेज को बियर करके आप फाइनली रिलीफ ले सकते हैं, अपने मेंटेनेंस को थोड़ा कम करा सकते हैं, एलिमनी को थोड़ा कम करा सकते हैं। और कुछ मामलों में तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपके वकील साहब बढ़िया है तो मेंटेनेंस एलिमनी खारिज हो जाती है। लेकिन इन सब चीजों के लिए इनिशियली आपको पैसा लगाना पड़ेगा।
तो आपके सामने कई सारी चीज़ें हैं। कई लोग सोचते हैं सर मैं दूसरे प्लेस पे जाना ही नहीं चाहता। कैसे पॉसिबल है? अगर वो केस करेगी तो आपको जाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं साहब मैं एक पैसा उसको देना नहीं चाहता। कोर्ट मेंटेनेंस करेगा तो देना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं साहब मैं लिटिगेशन में 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहता। अब दूसरे प्लेस पे केस है तो अब हर डेट पे हर केस में तो नहीं भाग सकते, किसी न किसी को एंगेज करना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो खाली फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होता। आप देखिए कि प्रैक्टिकल आपको क्या करना पड़ेगा और किन चीज़ों से आप बच सकते हैं। आप पहले देखिए कि ये मापदंड है, इनको तो करना ही पड़ेगा। अब सोचिए इनमें मैं अपना पैसा कैसे कैसे बचा सकता हूँ, अपना टाइम कैसे कैसे बचा सकता हूँ। वो बात लॉजिकल है। पर आप ये सोचें कि मैं तो 1 रुपये नहीं दूंगा, मैं तो 1 रुपये खर्च नहीं करूंगा, मैं तो एक बार भी दूसरी जगह पे नहीं जाऊंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सारी चीज़ें यहीं की यहीं धरी रह जाती हैं जब ऑर्डर्स होते हैं। ऐसे कई सारे लड़के थे हमारे पास, आज भी हैं, जो स्टार्टिंग में कहते थे साहब मैं तो 1 रुपये भी नहीं दूंगा, मेरे पास तो बहुत प्रूफ है, 340 लगा के धज्जियाँ उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत सारी बातें। सर इतने प्रूफ है आप सोच नहीं सकते। अब हमें तो कितना टाइम हो गया ये सब चीज़ें देखते देखते, हमें तो पता है, लेकिन हम उसे कहें तो उस स्टेज पे वो नहीं समझता। अरे सर मेरे पास तो बहुत एविडेंस है। फिर जब वो कोर्ट में जाता है 340 लगाता है, पहली डेट पे कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, कुछ और लगाता है, कोर्ट सुनता ही नहीं, उठा के एंट्री मेंटेनेंस बांध देता है, तब उसको पता लगता है कि रियलिटी क्या है और मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। तो इसीलिए ठीक है आप सब कुछ करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परजरी मत लगाओ या आप कुछ और मत लगाओ, सारी चीज़ें सारी रेमेडी आपको लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि भैया ऐसा भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब आप क्वैशिंग में जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, पूरी मेहनत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि क्वैशिंग एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत ही रेयर केस में कोर्ट क्वैशिंग करता है। इस फैक्ट को ध्यान में रखे बिना आप क्वैशिंग फाइल कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्वैशिंग हो ही जाएगी, तो फिर ये आपकी गलती है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर आपने मेंटली खुद को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो फिर लास्ट में बहुत दुख होगा, बहुत परेशानी होगी और कई बार लोग झेल भी नहीं पाते। इसलिए मेंटली पॉजिटिव रहते हुए फाइट करना है, लेकिन उसके वर्स्ट सिनेरियो को भी अपने ध्यान में रख के चलना है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई, इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हुए आप इसका लाभ उठाएंगे और स्ट्रेटेजिकली अपने मामलों में आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।